इस वक्त और ईरान ने जो सबसे बड़ा जो ज्यादती उन्होंने की है कि 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है कुवैत के वो तबाह कर दी, न्यूक्लियर एनर्जी साइट भी उन्होंने तबाह कर दी। पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़ेह और 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान को भी बता दिया था कि जनाब आपने इस जगह पर अटैक नहीं करना, अब उस जगह पर भी अटैक कर दिया। चीमा साहब, डेवलपमेंट शुरू करते हैं पहले जंग से। आज 8वां दिन है, 8वीं रात थी जो मुसलसल बमबारी हो रही, 8वीं रात से मुसलसल। सऊदी अरब पर 4 माह बाद बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना दर हकीकत ईरान की हिकमत अमली में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से कल दिए जाने वाले उस पैगाम की रोशनी में जिसमें ईरान को आगाह किया था कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला जो है वो तस्वुर किया जाए। इस वक्त सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जो IRGC के हौसले बुलंद हैं और ओवर कॉन्फिडेंट है, बल्कि यहां तक था 2 दिन पहले तो CNN ने खबरें दी कि हार्ड लाइनर्स जो हैं वो धमकी दे रहे हैं कि हम कू कर देंगे, और इस वक्त वो बिल्कुल अपनी सियासी क़यादत को इग्नोर करके क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं और ये मजीद नुकसान। पाकिस्तान की वार्निंग के बावजूद ईरान ने सऊदी अरब की मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल मारी। तो ईरान मुतरब्बे करने के बावजूद क्यों ये 4-5 महीने के बाद अब बराह रास्त सऊदी अरब को निशाना बना रहा है? पहले आपको पता है कि इमरान खान की जो बहन है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था, और ये सारा कुछ जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए चीजें हो रही हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ईरान की जानिब से इस पैगाम को मौसूल किए जाने के बाद सऊदी अरब पर मिसाइल मारना दर हकीकत पाकिस्तान को जवाब है कि भाईजान जो तुसी करना हो तुसी करो, जो हमने करना है वो हम करके रहेंगे। अब इस वक्त उनकी एयर के अंदर चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है, रशिया फुल सपोर्ट कर रहा है चीमा साहब, और अमेरिका परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुनिया की सोल सुपर पावर को वहां से एग्जिट ना मिले, उनको वहां से वे आउट ना मिले, तो किस तरह बिहेव करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी डायर। जंग का पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। ईरान ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हमने सऊदीया पर हमला कर दिया है। इस्लामाबाद MOU मुअत्तल कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। कानी सरकारी नशियाती इदारे ने जराए के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब के शहर अलखर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। चीमा साहब, वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे वतन अजीज के अंदर एक इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। माइया बाबिया को बैठे कहते हैं कि जिन्नात आए, हमारी पिंकी पीरनी जिन लेकर आए और वो फूंक मारे, सारी कौम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चलता बनाएंगे वो बने। पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी दुश्मनी मोल तो नहीं लेनी है। पहले आप एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, अगर ईरान भी हो जाए इसका मतलब आपने तो अपने आप को खुद ही घेराव में पैदा कर लिया। तो ईरान जिसने अमेरिका को नहीं बख्शा, जिसने मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क को नहीं बख्शा, तो अगर उन्होंने इन ममालिक को नहीं बख्शा तो वो पाकिस्तान को आखिरकार क्यों बख्शेंगे? पहले आपको पता है कि इमरान खान की जो बहन है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था, और ये सारा कुछ जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए चीजें हो रही हैं। उधर दहशतगर्दी की लहर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तेजी से है। सिचुएशन तारड़ साहब कैसे डेवलप हो रही है? पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, दूसरी तरफ जंग में हालात जो हैं वो भी खराब हैं। अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है, और सुनने में आया है कि पाकिस्तानी वजीर खारजा चाइना गए हुए थे और वहां पे चाइनीज ने ये कहा है पाकिस्तानी वजीर खारजा को जल्दी करें और मामलात को ठंडा करें, अमेरिका से भी और ईरान से बात करें, वरना अमेरिका सख्त हमले करने जा रहा है अगले हफ्तों के अंदर। चीमा साहब, डेवलपमेंट शुरू करते हैं पहले जंग से। आज 8वां दिन है, 8वीं रात थी जो मुसलसल बमबारी हो रही, 8वीं रात से मुसलसल। और उस पर जो मैं बताना चाहूंगा कि आज अल जजीरा ने भी बड़ी डिटेल से कहा है, CNN ने पीट हेग्सेथ को कवर किया है, ब्लूमबर्ग, सबका मैं बताता हूं कि सब आज क्या कह रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि जो 2 फौजी हलाक हुए हैं जॉर्डन में और एक अभी जो गायब हैं, उनके ऊपर सेंटकॉम ने कहा कि स्विफ्टली पनिश करेंगे IRGC को। वर्ड स्विफ्टली उन्होंने कहा, और उनमें हमलों में तेजी आएगी। बल्कि इसके बारे में तो कई सख्त अल्फाज भी हैं। पीट हेग्सेथ ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए CNN पे कि उनकी जो कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, हम हमलों में तेजी कर देंगे। दिस हैज गिवन अस अ न्यू स्पिरिट। तीसरा, अल जजीरा ने बताया है कि एक जेर तामीर अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट था, दार कुचैन उसका नाम है, तो वहां पे भी उन्होंने हमला किया है। तो चीमा साहब, हकीकत इस वक्त अगर सोचा जाए, जो पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट है उसके मुताबिक इस वक्त सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जो IRGC के हौसले बुलंद हैं और ओवर कॉन्फिडेंट है, बल्कि यहां तक था 2 दिन पहले तो CNN ने खबरें दी कि हार्ड लाइनर्स जो हैं वो धमकी दे रहे हैं कि हम कू कर देंगे, और इस वक्त वो बिल्कुल अपनी सियासी क़यादत को इग्नोर करके क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, और ये मजीद नुकसान। आज बल्कि रिसेंट क्या हुआ है, 4 शिप गुजर रहे थे, दो तो जो नीचे माइंस थी उनसे तबाह हुए हैं, 2 यूटर्न मार के वापस आए हैं, और इस वक्त जो हरमूस है वो टोटली बंद है, इस वक्त टोटली बंद।
इस वक्त, और ईरान ने जो सबसे बड़ा जो ज्यादती उन्होंने की है कि 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है कुवैत के वो तबाह कर दी, न्यूक्लियर एनर्जी साइट भी उन्होंने तबाह कर दी। बल्कि उन्होंने थ्रेट कर रखा था कि हम यूएई के 2 एयरपोर्ट्स जो हैं दुबई और अबू धाबी दोनों को हिट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लोग ये समझते हैं दर हकीकत कि देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ईरान की डील हो चुकी है यूएई के साथ। दूसरा, ये भी बात इस वक्त उड़ रही है कि इजराइल के ऊपर भी एक अटैक नहीं किया, लेबनान की सिचुएशन के बावजूद, गजा में कत्लो गारत के बावजूद ईरान ने एक भी मिसाइल उधर नहीं फेंका। ये भी बात इस वक्त लोग गेस कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद इजराइल के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। सिर्फ उन स्टेटों को वो इस वक्त हिट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक डील नहीं की ईरान के साथ, जिसमें बहरीन मौजूद है, कुवैत मौजूद है, और कतर पे तो खैर इन्होंने ज्यादती की है क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो खुद आर्बिट्रेशन करा रहे थे, तो उन पे अटैक इन्होंने किया है। तीसरी जो मैं अगली एक बात करना चाहूंगा चीमा साहब, इसमें यह था कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर रागची साहब खुद कह चुके हैं कि हमारी अब जो आर्मी है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है। मकसद ये था कि नो चेन ऑफ कमांड। अब उनकी मजबूरी है चेन ऑफ कमांड ना होने की। इसके बारे में मैंने बड़ी रिसर्च की। एक तो पिछले दिनों में मैंने ईरान के ऊपर बड़ा मुफस्सल कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि उनकी हिस्ट्री के अंदर फॉरेन इन्वेजन तो नहीं, फॉरेन इंटरफेरेंस की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ब्रिटिश पेट्रोलियम की बहुत बड़ी हिस्ट्री है वहां पे, जर्मनी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, रशियन इंटरफेरेंस की बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। तो वो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और फिर उसके बाद पासदराने इनकलाब, देखे ना, एक वर्ड है पासदराने, कि उन्होंने इनकलाब को बचाना है, उन्होंने एक बंदे को नहीं बचाना, आइडियोलॉजी को बचाना है। और इस वक्त तकरीबन 84 के करीब उनके लीडर जो है वो असैसिनेट हो चुके हैं। ये उनकी मजबूरी है टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, टू फाइट। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो इस वक्त चेन ऑफ कमांड ना होना, कुछ उसके प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। इस वक्त फिर वो इंडिपेंडेंटली जो है सारे के सारे, उसका नुकसान ये है कि अगर जो भी ईरानी कमांडर है आर्मी के, वो अपनी मर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनको समझ में आता है वो कर रहे हैं, और उसका बैकफायर अब देखे ना कि वो अब वो कई उनकी सियासी लीडरशिप ऑलमोस्ट खत्म होने को है और हार्ड लाइनर्स जो है दे हैव टेकन ओवर। मैं इसको स्पेकुलेट कर रहा था चीमा साहब कि जब अगर सुप्रीम लीडर का इतनी बड़ी तदफीन होगी तो आप अंदाजा लगाए ना, जज्बात तो फिर उसमें आ रहे थे। ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने अगले दिन आपको कहा है कि मसूद पेशकियान जो सदर थे वो कंधा दे रहे थे डेड बॉडी को, तो साथ नीचे नारे लग रहे थे डेथ टू कॉम्प्रोमाइज, डेथ टू कॉम्प्रोमाइज। फिर अब्बास अरागची साहब के ऊपर पथराव हुआ जनाजे में, उन्हें भाग के वहां से निकलना पड़ा, जाना पड़ा। ये हालात है सियासी क़यादत के बाद। तो इस वक्त हालात मजीद खराब है। अब इस वक्त उनकी एयर के अंदर चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है, रशिया फुल सपोर्ट कर रहा है चीमा साहब, और अमेरिका परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुनिया की सोल सुपर पावर को वहां से एग्जिट ना मिले, उनको वहां से वे आउट ना मिले, तो किस तरह बिहेव करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी डायर। लेकिन चीमा साहब इस वक्त देखा जाए तो जीसीसी कंट्रीज परेशान है, अमेरिका भी परेशान है कि क्या बनेगा, किस तरह जंग को रोका जाएगा। और एक सबसे बड़ा तूफान अमेरिका के अंदर जो है वॉशिंगटन डीसी में, वो जेडी वैंस का 3 घंटे का इंटरव्यू है, जिसके अंदर उन्होंने इजराइल का पूरा तरीकाकार सामने रख दिया है। उन्होंने जंग से भी दूरी इख्तियार कर ली है और इजराइल से भी दूरी इख्तियार कर ली है। क्यों? क्योंकि वो 2028 के कैंडिडेट हैं और इस वक्त पब्लिक ओपिनियन इजराइल के सख्त खिलाफ है और जंग के, अमेरिकन जंग के भी खिलाफ है। मुझे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने वो इंटरव्यू सुन के मुझे फौरन कैमला हैरिस याद आई कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में बाबे जो बाइडन से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, उन्होंने ओबामा से भी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज हाउ द जेडी वैंस इज डूइंग। लेकिन उन्होंने इजराइल के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा चीमा साहब, जो बातें उन्होंने की कि किस तरीके से इजराइल मैनिपुलेट कर रहा है चीमा साहब अमेरिकन सिस्टम को, जिसमें एक छोटी सी मिसाल है, $50 मिलियन सिर्फ यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको दिए जा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे और इधर उधर जो है वो इस तरह की चीजें करें। $50 मिलियन। तो इस वक्त पब्लिक ओपिनियन कंप्लीटली जो आज तक कभी नहीं हुई थी वो होना शुरू हो चुकी है। इजराइल पता नहीं अब किस तरह इस चीज को रिकवर करेगा। बल्कि इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज थी, मैं समझो कल मेरी नजर से गुजरी। मैं आजकल टाइम्स ऑफ इजराइल को भी जब टाइम मिलता है, जेरूसलम पोस्ट को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। कल एक मेरी नजर से चीज गुजरी है, किसी दूसरे ने उसको कवर नहीं किया। कल उनकी माहौलियात की एक वजीर है इंदड सिलमन, उन्होंने एक दरियाए नील के क्रोकोडाइल्स के साथ उन्होंने कहा यहाँ पे फलस्तीनी हम आके इनके केजेस बनाएंगे। और बेन गवेर जो है नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, ये जुलाई 17 2026 का न्यूज पेपर है, जुलाई 17 को उन्होंने कहा है कि हम फलस्तीनियों के केजेस बनाएंगे, जो ईरानियों के मिसाइलों से मरेंगे वो फलस्तीनी, और उनके नीचे हम छोड़ेंगे, उन केजेस के नीचे क्रोकोडाइल्स ऑफ नाइल से भूखे, तो वो ऊपर से मिसाइल उनको मारेंगे और नीचे से उनका गोश्त जो है वो क्रोकोडाइल। ये 2026 ये 21st सेंचुरी की बात करूं। ये वो लोग हैं जो अभी तक मूवियां बनाते हैं कि जर्मनी ने हमारे साथ क्या किया। ये वो लोग हैं।
अब वो क्रोकोडाइल नीचे फलस्तीनियों के केजेस बना के तो नीचे छोड़ना चाहते हैं और छोड़ेंगे, उसको छोड़ना चाहिए। वजह क्या है चीमा साहब, वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे वतन अजीज के अंदर एक इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। माइया बाबिया को बैठे कहते हैं कि जिन्नात आए, हमारी पिंकी पीरनी जिन लेकर आए और वो फूंक मारे, सारी कौम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चलता बनाएंगे वो केजी बने, मारेंगे वो बिल्कुल। 10 मिलियन लोग चीमा साहब 8 बिलियन को 100 लित्र मार के गिनती एक कर देना सुबह शाम ते तुहाडे जुड़। बाकी कौम तो इंग्लिश पढ़ नहीं सकती, ठीक है चीमा साहब, जो पढ़ सकते हैं वो सीएसएस कर लेते हैं, वो पुर्तगाल भाग के आ गए वो कनाडा भाज रहे हैं तो पुर्तगाल जा रहे हैं जिनको इंग्लिश आती है, जो ब्रिटिश एजेंट है चीमा साहब, छोटे ब्रिटिश एजेंट। बड़े ब्रिटिश एजेंट तो यहां आते हैं, पढ़ के वापस चले जाते हैं, ठंडे माहौल में रहते हैं, क्योंकि उनके बाप दादे जो ब्रिटिशों के थे, कमीशन होल्डर थे, उनके सपोर्ट करते रहे ब्रिटिशों को, जमीनें शमीनें देंगे उनको और चीजें देंगे, प्रॉपर्टियां देंगे। वो तो उधर ठंडे माहौल में बैठते हैं, इधर आते हैं, फेल होकर चले जाते हैं, पढ़ते भी नहीं ज्यादा, हमें बहा के गोरियां गारियां बेच के वापस टूट जाते हैं। लेकिन असली जड़े इंग्लिश पढ़ने वाले जिनको इंग्लिश आती है वो सीएसएस करके तो जब 19 ग्रेड के करीब आते हैं तो उसमें खाबा तो बहुत निकाल लिया होता है 5-7 साल 10 साल लगा के, अब 19 ग्रेड में जब आते हैं तो फिर पुर्तगाल की सिटीजनशिप चाहिए होती है इस वक्त। तो ये है, इस तरह केजेस बनाएंगे ये आपके लिए, ये मैं बता रहा हूं इनको भाई, ये मैं जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट है उनको बता रहा हूं कि आप जब आपका कोई अड्डा ना हो, मुल्क ना हो, वफादारी किसी के लिए ना हो, डॉलर की आप प्रस्ताव शुरू कर दें तो फिर चीमा साहब केजेस बनाते हैं और नीचे क्राकोडाइल छोड़ते हैं नाइल से लाकर। तो ये सूरत हाल थी चीमा साहब जंग की। मुझे इस पे बल्कि मैं चाहूंगा इस पे आप बल्कि इस पे आप मजीद थोड़ी सी रिसर्च करें कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने कल किस तरीके से इस चीज को कवर किया है। अब आप बात करते हैं कि हमारे वतन अजीज के अंदर क्या हो रहा है। जी जी, आज स्लाई मशीन भागकर केपे के चली गई, उसको खतरा था कि मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए, बल्कि अंदर से मुर्शद पाक ने भी उनको कहा कि मुझ पे तरस फरमाए और आप कुछ दिनों के लिए अपने माइनिंग का कारोबार है उसकी टेक केयर करें। वो अपनी माइनिंग का कारोबार उधर टेक केयर कर रही है केपीके के अंदर। जो छोटी बहन है उनकी बाजी नौरीन जो कि मिलिट्री वारफेयर और फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है, मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी इब्राहिम अकॉर्ड साइन कराना था और उधर से विश्व गुरु से डील बनाई गई, भाई तुम ऐसा कोई काम करो जिससे पाकिस्तानी फौज जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाए और ये फिर इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर ले। देख और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह दी भैन एडी तेज थे आपके नफराडिया होना है। सोच बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जिंदी भैन जी ऑक्सफोर्ड नहीं गई तो ओदी हालत है देखो कैसी उसने सेटअप बनाया है। देखो खुदा दी कसम हैरान हो गया इत्थे अमरीका च होंदी या सैक्रेटरी स्टेट होंदी है या सैक्रेटरी ऑफ वार होंदी है। देखो कहती कि ये सारा मंसूबा बनाया गया कि आर्मी पॉपुलर हो और आगे होके इब्राहिम अकॉर्ड साइन करते। भाई वाह भाई वाह वाह। और आपको पता है ना कि हमारे वहां पे इनके मदरसों का सिलसिला क्या रवाज, वहां 15-15 बच्चे पाल सकते नहीं, वो छोटे छोटे इनके मदरसों में छोड़ आते हैं, ये फिर उनको मिसाइलों की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टेट को पता है, मुर्शिद पाक अंदर जेल से नहीं चीखता था इसके साथ अलायंस करो। कौन सी इसके पास तोप थी जो कि जिस वजह से वो कहता था इसको आगे लेकर आओ, इसको बनाओ भाई, अब तुम अपोजिशन लीडर इसको बनाओ, क्या वजह? क्योंकि चीमा साहब इसके पास असला बहुत ज्यादा है। और यही बात है, यही अफसोस है, दुख वाली बात है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपका ये जो मैंने अभी बताया फलस्तीनियों के जो पिंजरे बनाए जा रहे हैं इजराइल में, इसके बारे में आपका क्या है? कोई ख्याल है आपका, कोई प्लान है आपका कि किसी तरीके से आप काउंटर कर पाएंगे और आपकी आने वाली नस्लें काउंटर करने का प्लान बना रही है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और यही एक वजह है, यही एक वजह है जब भी आप चीमा साहब, जब किसी कौम ने जब मजहब को सियासत में ला के कारोबार किया है तो तबाह हो गया, तो तबाह हो। मजहब होना चाहिए। सर गोरों को बहुत टाइम लगा था क्रिश्चियनिटी को स्टेटहुड से निकालने के लिए, चर्च को, वो भी जन्नत के टिकट बेचते थे, तो वो बहुत पावरफुल होता था चीमा साहब, बहुत ज्यादा। किंग जो होते थे वो किंग होता था ऑलमोस्ट, जो पोप होता था। तो आप तो भी वहां खड़े हैं, पूछे ना मौलाना फजलुर रहमान से, पूछा जाए आज किसी जगह पे लाके व्हाट यू वांट, तुम्हारे मदरसों में बच्चों की किस चीज की तरबियत दी जा रही है बताओ? कोई नहीं। दूसरी तरफ भी यही हालत है, वो मुल्ला जो याकूब है, मुल्ला फलाना है, वो इधर से पढ़ के गए मुल्ले के सारे, मुल्ला के इलाज में कोई प्लानिंग नहीं, कोई आखिर ये सुपर पावर्स की कब्रिस्तान है यार। और खुदा दा ना लो यार, जिस बंदे का कहते हाथ खोलने ते दिल होंदा तुहाडे ते आके चढ़दा, तो उत्ते 20 साल कोट घट के फिर निकल जांदा ना। उत्थे तुहाडे कोई सीधी सड़क है ना, खाण नूं रोटी है, पता नहीं अंदर सुपर पावर वाली कब्रिस्तान।
मेरे समझ ऐसा कब्रस्तान अल्लाह ताला हो सके मैं की कमा। चलो हदायत ही चंगी चीमा साहब। और अब असला जितना अमेरिकन छोड़ के गए थे वो बेच रहे हैं सारा मुसलसल जी, बेच रहे हैं सबसे बड़ी बात चीमा साहब और बताऊं, सबके बच्चे दोहा में, सबकी प्रॉपर्टियां टर्की में और दोहा में चीमा साहब। दुख वाली बात, हमास वाले आपको पता है इनके नाम थे उसमें आपके वो जो लिस्ट बनी थी चीमा साहब, ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब सबके नाम थे, पनामा लिस्ट, पनामा लीग के अंदर चीमा साहब हमास की लीडरशिप के नाम थे और इनकी टर्की के अंदर प्रॉपर्टियां थी हमास वालों की, इनके भी सबके सब दोहा है, लेकिन कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है। यही वजह होती चीमा साहब, यही मैं सिर्फ इसीलिए चीखता हूं चीमा साहब, जब कौमों को तालीम नहीं दी जाएगी, उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं चीमा साहब, इज्तिमा और इज्तिहाद का सबक दिया गया था, मकसद ये था मजहब को वुसअत दो, खोलो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। सफर में रोजा माफ किया गया था, 4 शादियां की गई थी, उस वक्त लोग शहीद मर जाते थे जाके मार्कों में, तो तब करप्शन को रोकने के लिए 4 शादियां आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। रोजा सफर में माफ था क्योंकि आप खोतियां कोड़ियां थे, डेजर्ट से जाते सो, अब आप जहाजों में उड़ते हैं, रोजा छड़, लेकिन आपने वो सब कारोबार है ना। और फिर इनके लिए हदायत है, लाकू खां जब आया था तो उस वक्त बगदाद के सारे मौलवी के सन मसवाक द साइज से लड़ते सन पे आपस में, मसवाक द साइज के ना होना चाहिए, यही वजह। और आज उस वक्त लाकू खां था, अब इजराइल लाकू खान वो आ गया जी सिर, वो कहते पिंजरे टांग के मारेंगे, उधर मिसाइल होंगे मरेंगे, माने सीज फायर है लबनान के साथ, सीज फायर है गाजा में, दोनों जगह पे अपनी मर्जी से मार रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, कोई पूछना नहीं। ईरान को देख ले, मेरा क्वेश्चन है बल्कि आपसे, मतलब ईरान क्यों नहीं उनके ऊपर सबके ऊपर मार रहा है मिसाइल, उनको करी जा रहे हैं, वजह की? बल्कि मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि आखिरी मिसाइल कब मारा था, वो थे नहीं तो फिट हो जाते। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान ने दी थी वार्निंग, वो भी किसको, ईरान को, कि भाई सऊदी अरेबिया की तरफ अपनी मैली आंख से नहीं देखेगा। लेकिन भाई ईरान ने मतलब कि जैसे ही मतलब कि पाकिस्तान ने धमकी दी और ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया को, वहाँ पे मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। मतलब कि सऊदी अरेबिया ही नहीं, कुवैत, जॉर्डन, ठीक है, मतलब कि ये सारी जिस कंट्रीज़ हैं इन पर भी मतलब कि भाई शुरू कर दी बमबारी, ठीक है। वैसे और पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ में जो डील करी है सऊदी अरेबिया ने, ये खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया है भाई साहब। एक तरफ तो भाई साहब मतलब कि क्या बोलते हैं, एयर बेसिस बने हुए हैं जिस कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया में तो बहुत सारे बने हुए हैं जो कि भाई साहब अमेरिकन एयर बेसिस हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई क्या बोलते हैं, एक तरफ तो भाई उनकी वजह से, अमेरिकन की वजह से भाई साहब जिस कंट्रीज़ की ठुकाई हो रही है सब ज़्यादा सऊदी अरेबिया की हो रही है, तो भाई साहब, और सऊदी अरेबिया तो कहता भी है ना कि भाई साहब ईरान को ठोको, अमेरिका को कहता है, अमेरिका मतलब कि जो अमेरिका ने ईरान में जो जंग शुरू करी है वो तो भाई साहब सऊदी अरेबिया के मतलब वो साथ है ना पूरा, सऊदी अरेबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल सारे मिले हुए हैं ना भाई, मतलब कि मिलकर ही तो ठोक रहे हैं ईरान को। तो भाई ईरान भाई साहब रिटेलिएट कर रहा है भाई साहब किस चीज़ पर, मतलब कि वो गुस्सा निकाल रहा है जिस कंट्रीज़ पर, और जिस कंट्रीज़ के एक मुल्क यानी कि एक देश पर जो सऊदी अरेबिया उसका डील हो रखी है पाकिस्तान के साथ में कि पाकिस्तान पर जो हमला होगा वो सऊदी अरेबिया पे मान जाएगा, जो सऊदी अरेबिया पे हमला होगा पाकिस्तान पे माना जाएगा। तो भाई साहब पाकिस्तान तो अभी तक कोई मदद करने के लिए नहीं आया, लेकिन भाई अगर डॉलर फेंक देते हैं 50 बिलियन 30-60 बिलियन अगर पाकिस्तान पे फेंक देते हैं तो भाई साहब पाकिस्तान तो भाई साहब बोरे बिस्तर उठा के भाई साहब लड़ने आ जाएगा। इनकी तो यही मतलब कि औकात है कि भाई साहब ऐसे ही आ जाते हैं वो, ठीक है, मतलब कि डॉलर के आ रहे हैं, डॉलर की वजह से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। हाल ही में 18 जुलाई 2026 को ईरान ने सऊदी अरब के अल खारज में स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल और अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब के तटीय शहर यानबू में भी आपातकालीन चेतावनी जारी की गई है। इस घटना से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया की प्रतिक्रिया। सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने हमले के बाद 6 मिनट के भीतर सायरन बंद कर दिए थे, लेकिन बाद में खतरे के टलने की पुष्टि की। गल्फ देशों का तनाव। इन हमलों के दौरान ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और कुवैत, बहरीन तथा जॉर्डन का समर्थन किया है। ताज़ा घटनाक्रम। 20 जुलाई 2026 को ईरान समर्थित यमन के हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक
नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेड की घोषणा कर दी है। ठीक है, यात्री उड़ाने का असर, तनाव बढ़ने के कारण यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में कई उड़ानों की निलंबित या रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और भाई सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं ये पानी पर, जो कि भाई पाकिस्तान क्या बोलते हैं, जो जीसीसी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे मतलब कि भाई साहब बहुत सारे वो बने पड़े हैं, प्लांट्स कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना, पानी के बने पड़े हैं, जो कि भाई साहब जो फिल्टर करते हैं ये समुद्र का पानी। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। कुवैत ने ईरान पर उसके डेसिलेशन प्लांट को निशाना बनाया। कुवैत ने ईरान पर उसके डेस्टिलेशन प्लांट को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अगर खाड़ी देशों के इन समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स पर हमले बढ़ते हैं तो करोड़ों लोगों को सामने पीने का पानी का संकट खड़ा हो सकता है। आखिर गल्फ देशों के लिए ये प्लांट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अब मैं बताता हूँ आपको। ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक और नई चिंता बढ़ा दी है। कुवैत ने आरोप लगाया कि ईरानी बलों ने दूसरी बार उसके डेसिलिनेशन समुद्र के खारे पानी का मीठा बनाने वाले प्लांट को निशाना बनाया। अगर ऐसे हमले जारी रहे तो इसका असर सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्रों में पीने का पानी का संकट पैदा हो सकता है। और इससे ये हो सकता है कि भाई तेल सस्ता हो जाए, लेकिन भाई वहाँ पे पानी बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि वैसे वहाँ पे पानी तो है नहीं, कहीं पे भी ज़मीन में पानी नहीं है भाई, समुद्र से पानी लिया जाता है वहाँ पे भाई, साफ बात तो यही है। ठीक है जी, तो भाई इन देशों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। दरअसल खाड़ी देशों में प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत कम है। यहाँ बारिश बेहद कम होती है और मौसम ज़्यादातर गर्म और शुष्क रहता है, इसलिए इन देशों में पीने का पानी की बड़ी ज़रूरत समुद्र के खारे पानी को साफ करके पूरी की जाती है। चिंता की बात यह है कि एक अमेरिकी हमले के बाद ईरान में पानी की किल्लत हो गई है। ऐसे में ईरान भी खाड़ी मुल्कों को वाटर सप्लाई को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। बताओ, पानी के पीछे भी पड़ रहे हैं भाई। तो एक टाइम पे सुना था कि भाई साहब पाकिस्तान क्या बोलते हैं, पानी जो है ना फ्री दिया जाता है, पानी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब हमने फिर देखा कि कुछ कंपनियों ने भाई साहब 20-20 लीटर की बोतलें, मतलब कि भाई क्या बोलते हैं 20-20 नहीं, मतलब कि जो छोटी वाली बोतल्स होती है ना भाई, वो वाली 500 ml तक की बोतलें होती हैं भाई, वो भी मतलब कि मार्केट में आनी शुरू हो गई थी, और उससे भाई पानी की कीमतें बढ़ गई थी। तो भाई अब यह है कि गल्फ नेशन में पानी की कीमतें बढ़ने वाली हैं और पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गल्फ रिसर्चर्स सेंटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर और डेसिलेशन से मिलने वाला पानी मिलाकर इस क्षेत्र की करीब 90% पानी की ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से भूजल की गुणवत्ता लगातार ख़राब हो रही है। इसी वजह से खाड़ी देशों की निर्भरता अब पहले से ज़्यादा डेसिलेशन प्लांट्स पर बढ़ गई है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई से लेकर कुवैत तक खाड़ी के तट पर 400 से ज़्यादा डेसिलेशन प्लांट मौजूद है। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के तहत जीसीसी के 6 देश दुनिया की कुल डेसिलेशन क्षमता का करीब 60% हिस्सा रखते हैं। वहीं दुनिया में तैयार होने वाला कुल मीठे पानी का लगभग 40% उत्पादन भी यही देश करते हैं। तो भाई क्या से क्या हो रहा है खाड़ी देशों में, मतलब कि शांति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है भाई साहब, और ये पाकिस्तान जैसे देशों को तो अपने सिक्योरिटी से अपना ना, मतलब कि भाई साहब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ठीक है भाई, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।